सहज संजमत देवावेतनम संते जैसे धमेशया मनो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभ में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा 8वां प्रश्न चल रहा है। नमी महाराज घर गृहस्थी राजपाट के व्यामोह को छोड़ करके उस शाश्वत की तलाश में घर से निकल चुके हैं, जिस शाश्वत को अनंत आत्माओं ने प्राप्त भी किया। उस वीतराग सुअख्यात धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को मानो दुनिया की ओर डावर्ट करने की भावना से या उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए स्वधर्मेंद्र महाराज आकर के समझाते हैं कि आप गृहस्थ धर्म में बखूबी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हो। आप घर में रहते हुए ही सारी साधना कर सकते हो, फिर क्या पड़ी है आपको सब कुछ छोड़ करके संन्यास आश्रम को चयन करने की।
तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मासे तू जो बालो कुसज्ञेण तू भुंजय ना सो सुय खाय धम्मस कलंग अघई सोलसी। कि दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तपस्वी कहलाता है, मगर यदि उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ध्यान नहीं, तो उसका चारित्र, उसकी क्रिया, उस व्यक्ति की हर प्रोसेस, उसकी यदि थ्योरी सही नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल भी सही नहीं हो सकता। जब फॉर्मूला ही उसने सही नहीं लगाया तो उसका अंतिम परिणाम भी सही आने वाला नहीं। अतः वह अज्ञान दशा में तपस्या करने वाला बाल तपस्वी एक सुअख्यात धर्म की पालना करने वाले तपस्वी की तुलना, मुकाबला, कंपैरिजन, compete नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाले का धर्म तो पूर्ण चंद्रमा के समान है। और यहाँ चंद्रमा की उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि चंद्रमा जहाँ प्रकाश देता है वहाँ शीतलता भी देता है। मन की स्टेबिलिटी का ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखे तो मून जिन लोगों का वीक रहता है उनका मन अशांत रहता है, और जिन लोगों का मून स्ट्रांग है उन लोगों का मानसिक बल भी स्ट्रांग रहेगा। और बहुत बार आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, जो व्यक्ति किसी डिप्रेशन में है, किसी एंजाइटी के अटैक्स आते हैं या बहुत चिंताग्रस्त रहता है, उसको कभी नोट किया हो तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष बढ़ता है चंद्रमा की कलाएं घटती चली जाती, और जब लास्ट अमावस्या का दिन आता है उस व्यक्ति का मेंटल जो धरातल है वो पूरी तरह से हिल जाता है। अर्थात वह व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। वह व्यक्ति बिल्कुल मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल अलूफ और बहुत चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। और वही व्यक्ति जैसे जैसे वह शुक्ल पक्ष की और चंद्रमा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी कलाएं बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे वही व्यक्ति अब स्टेबल होने लग जाता है। एक जगह थे तो डॉक्टर कहने लगा मैं इस व्यक्ति को दवाई देता हूँ, मगर सिर्फ उन 15 दिनों के लिए जब वो कृष्ण पक्ष की ओर प्रविष्ट होता है, बाकी के 15 दिनों में वो अपने आप ही क्योर होने लग जाता है। उसका कारण हमारे शरीर में पानी का कंटेंट काफ़ी रहता है। और जो चंद्रमा है, आपने समुद्रों में भी देखा होगा, जब ज्वार भाटे आते हैं, जब फुल मून नाइट होती है तो अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो साइंटिफिकली चंद्रमा के साथ हमारा मानसिक धरातल बड़ा जुड़ा रहता है। भले हम कार्मिक थ्योरी को मानने वाले, मगर इन लॉजिक्स को भी हम नहा नहीं करते, मगर प्रभाव उन्हीं को पड़ेगा जिनका अपना पुण्य कमजोर है, जिन्होंने असाता भोगनी है, उन लोगों के साथ ऐसा होगा। और हम देखें पूर्ण चंद्रमा व्यक्ति की पूर्ण मानसिकता को बताता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्टेबल माइंडेड होगा। और यदि मून अच्छा है तो कहा जाता है यह व्यक्ति स्थिर मति वाला होगा। और आगे बढ़े तो इस व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी। और हम देखें जिन लोगों का मून कमज़ोर रहता है, फिर क्या बोलते हैं, इसको तो गुस्सा बहुत आता है, ये तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, इसमें तो शांति नहीं है बिल्कुल भी। मगर भले हम उनके साथ कंपेयर करें या ना करें, मगर हमें अपने कर्म को सुधारने के लिए ज्ञान तो पाना आवश्यक है। और यहाँ पर यदि पूर्ण चंद्रमा की उपमा उस सुअख्यात धर्म से की है, तो अज्ञान दशा में तपस्या करने वाले साधक की तुलना उसकी 16वीं कला से भी हीन की है, कि वह तो उसकी 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकता। अर्थात वो उसके मुकाबले में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं रखता। उसका कारण, क्योंकि सुअख्यात धर्म जहाँ पर सुज्ञान है, जहाँ पर सुध्यान है,
जहाँ पर सुचारित्र है, सु का मतलब है शोभन, सु का अर्थ है अच्छा, सु का इंग्लिश में चले जाए तो सुपीरियर है। और सुपीरियर वही होगा जिसमें अपने दूसरे के मुकाबले में कुछ ज़्यादा विशेषता होगी। और इसमें विशेषता कौन कौन सी है? तो पहला पॉइंट दिया था सुज्ञान। और सुज्ञान के संदर्भ में हमने अभी तक काफ़ी कुछ श्रवण किया, मगर काफ़ी कुछ हम बोल सकते हैं, मगर हम सब कुछ नहीं बोल सकते कि हमने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि एक शब्द के भी अनंत पर्याय होते, एक अक्षर के ही अनंत पर्याय, अनंत उसके अर्थ होते। मगर हम तो किन्हीं अर्थों को ही समझा सकते हैं, मगर उस एक शब्द से अनंत का ज्ञान तो तभी होगा जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान है वह व्यक्ति अपने ध्यान को भी निर्मल कर सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं वह अपने ध्यान को भी निर्मल नहीं कर सकता। और ज्ञान में हम चले तो धर्म ध्यान के 4 लक्षण आते हैं। पहला आता है आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा का मतलब आसमन्तात् ज्ञायते इति आज्ञा, आसमन्तात् ज्ञायते विधि एवं निषेध। अर्थात हमें जब पूरी तरह से विधि विधान क्या करना है उसका ज्ञान हो जाए, क्या नहीं करना है उसका ज्ञान हो जाए, उसका मतलब होता है व्यक्ति पूरा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी किसे बोला? ये नहीं है कि मात्र कहना मानने का भी पूरा कंप्लीट अर्थ क्या होता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। कोई भी आज्ञा वो कंप्लीट आज्ञा कब कहलाती है? जब आप सामने वाले को जो हिदायत दे रहे हो उस हिदायत में आप डू और डोंट्स दोनों का क्लैरिफिकेशन कर देते हो, ये करना है और ये नहीं करना है। और यहाँ सामने वाला इतना समझदार है, उसे पता है यदि मुझे इस कार्य से रोका कि झूठ नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना ये तो डॉट्स में आ गया, इनसे तुम्हें एब्सटेन करना है, परहेज करना है, सच बोलना है। अब ये क्या आ गया? ये तुम्हें करना है। जो करना है उसे विधि बोला जाता है और जो नहीं करना है उसे निषेध बोला जाता है। और आज्ञा दोनों पक्ष के साथ पूर्ण आज्ञा मानी जाती है। जैसे सिक्के के 2 पहलू है, हेड और टेल, ऐसे ही हर आज्ञा के 2 पहलू होते हैं, यह करो और यह मत करो। और जिसने भगवान की उन आज्ञाओं को समझ लिया, जान लिया कि भगवान ने क्या कहा तुम क्या करो और क्या ना करो। भगवान ने कहा तुम अहिंसा की पालना करो। जब अहिंसा की पालना करो इससे दूसरा अर्थ क्या निकला? हिंसा की पालना मत करो। भगवान ने बोला कि तुम सत्य बोलो, यह तो होगी विधि। और झूठ मत बोलो, यह क्या हो गया? निषेध। भगवान ने कहा कि तुम अपने लाभ में संतुष्ट रहो, किसी की वस्तु को मत उठाओ, मत उठाओ, यह निषेध हो गया। और अपने लाभ में संतुष्ट रहो, यह विधान हो गया। और चौथा पॉइंट, तुम कुशील का सेवन मत करो, यह तो निषेध में आगे आ गया। तुम सदाचार का पालन करो, यह किस में आ गया? विधान में आ गया। तुम परिग्रह के पीछे पागल मत बनो, तुम मैटेरियलिस्टिक पोजेशंस के पीछे अपने आत्मिक आनंद को मत दांव पर लगाओ, तुम गलत ट्रैक पर मत बढ़ो। ये मत बढ़ो क्या है? निषेध है। तुम गृहस्थी हो तो अपने परिग्रह की, अपनी उन आवश्यक या डिजायर्ड वस्तुओं की एक लिमिट कर लो। लिमिट करना भी क्या है? जितने अंशों में तुमने त्याग किया उतने अंशों में तुम त्यागी हो, और जितने अंशों में तुमने त्याग नहीं किया उतने अंशों में तुम अभी भोगी हो। अतः भगवान क्या कहते हैं कि तुम उन वस्तुओं के प्रति रही हुई अपनी आसक्ति को पूर्णतया त्याग दो। अब पूर्णतया त्याग दो, यह तो हो गया विधान, ऐसा करो। और तुम आसक्ति मत रखो,
परिग्रह वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति में मत पड़ो, यह निषेध हो गया। तुम रात्रि भोजन मत करो, यह तो निषेध हो गया। अब इस निषेध से हमें अर्थ कौन सा समझ में आता है? अरे शरीर तो चलाना है। अब रात को नहीं खाना इट मीन्स दिन रहते रहते भोजन मुझे कर लेना है। अब भगवान की आज्ञा जस्ट लाइक ए डॉक्टर की आज्ञा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है? यह तुम्हें लेना है, इतने इतने टाइम पर लेना है। एक तो प्रेस्क्राइब करता है और एक चीज प्रोस्क्राइब करता है। प्रोस्क्राइब मतलब आपको रोकता है तुम्हें ऐसा। यदि गला खराब है वो बोलता है तुझे दही नहीं खाना, तुझे चटनी नहीं खाने, तुझे तला हुआ नहीं खाना, क्योंकि खाओगे उसके बाद प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तुम पानी पियोगे, पानी पियोगे तो गला और खराब होगा। तुम्हें कोसा पानी लेना, ल्यूकवार्म करके लेना, तुम्हें हल्की डाइट लेनी क्योंकि ये इन्फेक्शन है। हैवी डाइट लोगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बीमारी और बढ़ जाएगी, तुम अनईजी फील करोगे। अब ये बातें एक जगह उसने बोला कि ऐसा करो, यह तो है विधि रूप आज्ञा, और ऐसा मत करो यह क्या है? निषेध रूप आज्ञा। सिर्फ डॉक्टर को मानने से हमारा रोग शांत नहीं होगा। डॉक्टर ने दो चीजें बोली हैं आपको, ऐसा करो और ऐसा मत करो। जब उन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और वह बिल्कुल आपके रोग के अकॉर्डिंगली आपको दवाई देने वाला हो, आपको मिथ्या मान्यताओं में, भ्रमों में, इल्यूजन में ना रखने वाला हो। डॉक्टर तो ऐसा ही होना चाहिए। मगर यदि आप ये सोचो नहीं जी डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, मैंने तो उस डॉक्टर की ना कमरे में फोटो भी लगा रखी है और मैं रोज उसके आगे क्या करता हूँ कि डॉक्टर मुझे ठीक रखना है, डॉक्टर मुझे ठीक रखना। अब ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि गला खराब है, हर चीज वो ले रहा हूं जिससे मेरा वो तबीयत में और सुधार नहीं, नुकसान हो रहा है। तो तुमने डॉक्टर के विजिट कर लिया, किसी ने बोला अरे सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, तुम डॉक्टर के भी जाओ। अब डॉक्टर के चले गए, डॉक्टर ने दवाई भी दी, दवाई के साथ उसने बोला ये चीजें लेनी है और ये चीजें नहीं लेनी। अब ये दोनों चीजें आप दवाई लेकर के आ गए, मीन्स आप अपने गुरु की उन शिक्षाओं को तो सुन करके आ गए, मगर उन शिक्षाओं की वो कॉपी, वो बुकलेट तैयार करके आपने सिरहाने रख ली है, रोज मत्था टेकते हो उसको। अरे ये भगवान की आज्ञाएं हैं, ये मेरे डॉक्टर की आज्ञाएं हैं, निरोगी होने के लिए आज्ञाएं हैं, मैं उसको रोज वंदना कर रहा हूँ, मगर क्या उससे मेरा रोग ठीक हो जाएगा? रोग ठीक करना है पहले डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। वो डायग्नोस करेगा, बताएगा तुम्हें क्या रोग है, फिर उसने जो जो तुम्हें प्रेस्क्राइब किया है और जो जो उसने आपको प्रोस्क्राइब किया है, ये करो ये मत करो, उसे फॉलो करना होगा। और यदि तुम पथ्य के साथ साथ परहेज का ध्यान रखते हो, पथ्य का मतलब जो मेरी सेहत के लिए अनुकूल है उसे क्या बोलते हैं? पथ्य। और जो मेरे सेहत से अनुकूल नहीं है उसे बोला जाता है परहेज। ये मुझे नहीं करना और ये मुझे करना है। अब रोगी आत्मा है तभी तो धर्म स्थान में आती है, सिंपल सी बात है। यदि निरोगी आत्मा होती तो डॉक्टर का कोई विजिट नहीं करता। अब रोगी आत्मा है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी का मन विकृत रहता है, कोई व्यक्ति बस अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, नहीं कर पाता। मगर जब आप अपने उस डॉक्टर की विजिट करते हो, सिटिंग लेते हो, उसके पास बैठते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, या वो अपने डॉक्टर्स के लेक्चर्स आप जस्ट सेमिनार सुन रहे हो, उसमें भी आपको बहुत कुछ सेल्फ रिलेट कर करके अपने रोगों को शांत करने का, उपचार करने के मेथड्स पता लगने लग जाते हैं। मगर यदि हमने सुन तो लिया, वो तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, उनका तो समझाने का तरीका ही बहुत बढ़िया है, वो तो बड़ा ही लॉजिकल समझाते हैं, मगर सुनने के बाद भी यदि हम उसे, उन्होंने तो बोला ये नहीं करना, ये तुम्हें करना, तो सिर्फ सुनने से हमारा कल्याण, मगर हाँ हमारा कल्याण होने में सुनना एक प्रथम भूमिका है। सुनना क्या है?
प्रथम भूमिका, भूमिका मतलब हमारी एक फर्स्ट फाउंडेशन बोला जाए या फर्स्ट स्टेप बोला जाए कि बिल्कुल निरोग होना है तो उसके लिए डॉक्टर की विजिट करनी तो ज़रूरी है, उसकी बातें सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने दुनिया के लोगों की बातें सुनी थी। उसने बोला कुछ नहीं होता, तू खा ले, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी थी, मेरा तो गला ठीक हो गया, मैंने भी ये किया था, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तू भी पी ले, कुछ नहीं होता। अब दुनिया की बातें सुनी है और वे बातें प्रेयस है। प्रेयस का मतलब दो शब्द आते हैं, कठोपनिषद जब पढ़ते हैं तो वहां दो शब्द मिलते हैं, एक श्रेयस और दूसरा प्रेयस। प्रेयस का मतलब है जो हमें प्रिय लगती है चीजें, जो हमें सुनना प्रिय लगता है, जो हमें खाना प्रिय लगता है, जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो हमें अच्छा लगता है। मगर श्रेय का मतलब है जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। श्रेय का मतलब क्या है? श्रेयस मीन्स जो हमारी आत्मा के लिए बेनिफिशियल है, उसका नाम क्या है? श्रेयस। और ये जरूरी नहीं है कि वो हमें प्रिय भी लग रहा हो, मगर यदि मेरी आत्मा के लिए वो अच्छा है तो मुझे उसे अपना प्रेयस भी बनाना है, उसके प्रति मुझे अपने माइंड सेटअप को चेंज करना है। बल्कि ये नहीं कि जो मेरी आत्मा के लिए तो बुरा है मगर मुझे अच्छा लगता है और मैं क्या बोलूं ये अच्छा है। और दुनिया में होता तो यही है। लोग पूछ लेते हैं कि महाराज जी धर्म किस चीज में है? कहा जाता है कि जो तुझे अच्छा लगता है तुम वैसा करते हो, और जो दूसरे को अच्छा लगता है तुम उसकी अच्छेपन में सहयोग देते हो। मीन्स जो उससे अच्छा लगता है तुम उसमें किसी तरह से इंटरप्ट नहीं करते। अब हो सकता है सामने वाले को तो ड्रिंक करना अच्छा लगता है, तो क्या तुम उसे बॉटल ला करके दोगे? तुम धर्म कर रहे हो। सामने वाले को तो ड्रग्स अच्छी लगती है, क्या तुम उसे प्रोवाइड करवाओगे? तुम ये लो, मेरे तो गुरुजी ने बोला है कि जो किसी को अच्छा लगता है ना वैसा व्यवहार करो। मगर याद रखना, उससे अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, नो मैटर। जो आत्मा के लिए अच्छा है उससे हमें अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उससे सेट करना है कि जो आत्मा के लिए अच्छा है उसी को अपना फेवरेट बनाना है। और यदि हमें इतना ही ज्ञान नहीं होगा कि क्या प्रेयस है, क्या श्रेयस है, क्या आत्मा के लिए अच्छा है और क्या आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब मेरी इस प्रेजेंट स्टेट वाली आत्मा को, क्योंकि इसमें संस्कारों का इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, लोगों से सुन सुन करके, पढ़ करके ऐसे संस्कार बन चुके हैं कि मुझे लगता है ये आवाज़ मेरी आवाज़ है। बल्कि वो आवाज़ आपकी आत्मा की आवाज़ नहीं, वो तो जस्ट रिकॉर्डिंग है जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, वो बोल रहा है। मगर यदि आत्मा की आवाज़ सुननी है तो वो मिलेगी हमें शास्त्रों में, वो मिलेगी भगवान की वाणी में। और वहाँ बताया कि हे आत्मा, तुम अपनी आवाज को नहीं सुन पा रहे, इस कारण तुम शांत नहीं हो पा रहे। तुमने उन बातों को तो बहुत सुन लिया जो तुम्हें प्रिय लगती है, मगर जो तुम्हारे लिए हितकारी है उन बातों की ओर तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो भगवान की आज्ञा सुनने का, मानने का अर्थ क्या है? भगवान ने जिन बातों का विधान किया पहले हम उनको जाने, जो नहीं करना उनको जाने, और फिर उसके बाद उसे जिंदगी में आचरण करने का अभ्यास करें। तो पहला है आज्ञा विचय। विचय का मतलब होता है निश्चय करना। विचय का मतलब वि उपसर्ग है विशेष अर्थ में, और चय शब्द बनता है चयन करना, टू चूज, किसी चीज को सिलेक्ट करना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने माला टूट गई थी आपकी चांदी की, मन के तो दिख रहे थे, और आप इधर वो सुपड़ा लेकर के छाज रहे थे, और उसने आकर के क्या किया, वो माला गुस्से में था, मेरे से नहीं पिरोई जाती, और उसने आकर के आपके वो सुपड़े में जिसमें तुम छाज रहे थे ना, उसमें आकर के फेंक दी। अब आपको तो पहचान है कि चांदी क्या है और बाजरा या कनक क्या है, तो आप क्या करते हो, उनमें से उसको निकालते हो, उसको चुनते हो। चुनने का मतलब क्या है? चयन करना। इसी प्रकार भगवान ने तो सब बातें बताई, भगवान ने तो नरक जानने के भी रास्ते बताए,
भगवान ने तो पशु बनने के भी रास्ते बताए, भगवान ने पुनः मनुष्य कैसे बनना है उसका भी मार्ग बताया, और भगवान ने देवता कैसे बनना है उसका भी मार्ग बताया, और भगवान ने मोक्ष कैसे जाना है उसके भी साधन बताए। अब हमें उनमें से चूज करना है, जो मेरी आत्मा के लिए हितकारी है मुझे वो लेना है। चांदी के समान तो मोक्ष जाने के उपाय है, कनक बाजरे के समान मनुष्य या देव बनने के उपाय है, और उनमें घास फूस के समान, रोड़े कंकर के समान वो कौन से उपाय है? वह नरक या त्रियंच जाने के उपाय है। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें से किसको निकाल करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तो तुम घास फूस को कलेक्ट करके अपनी पोटली बना करके रख रहे हो तो उससे तुम्हारा कुछ बनने वाला, और यदि तुम उसमें से चांदी के मोती है या तुम उसमें से कनक बाजरी चुन रहे हो तो तुम्हारा कुछ बन सकता है। इसी प्रकार भगवान ने जो शास्त्रों में ज्ञान दिया उनको सुन करके उसमें से जो उनकी शिक्षाएं हैं उनका निश्चय करना, उनको चूज करना, सिलेक्ट करना कि मेरी जिंदगी में मैं कितना डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी में कौन सी कमियां हैं। अब जब ज्ञान होगा तभी तुम चेक कर पाओगे, और यदि ज्ञान नहीं है, आज्ञा का निश्चय नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहला है आज्ञा विचय, दूसरा है अपाय विचय। अपाय का मतलब है जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी बुरा है उसका निश्चय करना कि मेरी आत्मा का नुकसान किसमें है, उन बातों के ऊपर गौर करना, उसका नाम क्या है? अपाय विचय। फिर तीसरा पॉइंट है विपाक विचय। विपाक का मतलब है फल। विपाक का मतलब क्या होता है? जब आपने कभी कोई बीज डाला है वो स्प्राउट होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, अंकुरित होने के बाद उसके कुछ कुछ अंश बाहर आने लगेंगे, वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, अब उसके ऊपर जो फूल आए थे अब उसमें फल आने लगेंगे, वो फ्रक्टिफाइड होगा, उसमें रस पड़ने लगेगा, उसका नाम क्या है? विपाक दशा। क्या नाम है उसका? विपाक दशा। इसी प्रकार व्यक्ति कर्मों के फल का चिंतन करता है, इस कर्म का ये फल होता है, इस कर्म का ये फल होता है, और कहा जाता है किया हुआ कर्म यदि आत्मा ने तपस्या के माध्यम से नहीं काटा तो याद रखना वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो उसी रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा। अतः जो आत्मा जागृत है वो प्रवचन सुनने के बाद क्या सोचती है? मैंने वो स्टोरी सुनी थी, उसमें उसने ऐसा किया तो उसको ये फल मिला, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। अब वो बातें यूनिवर्सल है। जैसे किसी बच्चे ने आग में हाथ डाला तो उसका हाथ बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ही ये कर्म मैं करूंगा तो मुझे ये नुकसान होगा, ये कर्म करूंगा मुझे ये लाभ होगा। तो कर्मों के विपाक का, फल का चिंतन करना, उसका निश्चय करना मीन्स तत्वों की जानकारी लेना। पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य कैसे बनता, कैसे भोगा जाता, पाप कैसे बनता, कैसे भोगा जाता, आश्रम स्थान कौन से है, संवर के कारण कौन से है, निर्जरा कैसे होती है, इन बातों के बारे में जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तभी आप इनके ऊपर ध्यान और चिंतन भी कर सकोगे। और यदि ज्ञान ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो आप चिंतन किसका करोगे? और याद रखना, बच्चे क्राइम रिपोर्ट्स आती है कि बच्चे आज के टाइम में इतने क्राइम में क्यों जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में एडल्ट्री में पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स में जा रहे हैं। उसके रीजंस, वो ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें स्क्रॉल करते हैं कि जहाँ पर कोई सीरियल आ रहा है जी क्राइम ब्रांच का, वो कैसे मारा, कैसे काटा, अब घंटों वही चीज चल रही है, उसको रिपीटेडली उसको देखा जा रहा है। कोई और बेतुकी सी बातें, हंसने के लिए ऐसे जोक सुने जा रहे हैं। तो याद रखना, जैसा आप खा रहे हो ना, आपको तत्व वही मिल रहे हैं। जैसा आप देख या सुन रहे हो, भले आप उस समय कॉन्शियस लेवल पर नहीं थे, मगर सब कॉन्शियस हो तब भी जाग रहा था। और जो जो सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है, धीरे धीरे वो संस्कार अपना प्रभाव दिखाएंगे। और वह व्यक्ति यदि गलत रास्ते पर चल रहा है, उसका कारण भी उस व्यक्ति ने गलत डाटा फीड कर रखा है। यदि अच्छे पे चल रहा है तो
अच्छा डाटा फीड कर रखा है। और विचार करो, आप लोग भोजन बनाते हो तो भोजन बनाते वक्त यदि गुस्से में हो, चिंता में हो और सामने वाले के प्रति नफरत के भाव है, तो आप उसे भोजन नहीं, उससे जहर परोस रहे हो। और यदि आप भावना के साथ अच्छे भजन साथ में लगाए हुए हैं, गुनगुना रहे हो, प्यार से बना रहे हो कि मैं मानो भगवान का प्रसाद तैयार कर रहा हूँ, और उस समय आप बड़े भावों से बना रहे हो कि खाने वाला स्वस्थ रहे, चिंता मुक्त रहे, ये धर्म के मार्ग पर चले, टाइम लगेगा। आपकी कंसंट्रेशन आज तक दुनिया की और बड़ा स्मूथली बहती थी, इधर उधर की बातें सोचना, अच्छा फोन पे कोई और चीज ऑन करके बैठ जाओ, गाने सुन लो, वो कर लो, मगर नहीं, मैंने क्या सोचा कि मुझे अच्छा सुनते हुए अच्छे भावों से वो काम करना है कि उस भोजन की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाए, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन अच्छी है तो भोजन की अच्छी तो परोसने के बाद खाने वाले व्यक्ति की भी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। अब ये ज्ञान होगा तभी तो इम्प्लीमेंट होगा ना। और यदि ज्ञान ही नहीं है, जब ज्ञान ही नहीं है तो तुम फॉलो किस चीज को करोगे? अतः भगवान ने कहा कि तुम विपाक विचय, कर्म का क्या फल होता है, उसका कॉज और उसका इफेक्ट, इसके बारे में तुम चिंतन करो, उसका निश्चय करो। और अगला पॉइंट दिया है संस्थान विचय। संस्थान का मतलब आकृति, एक पोस्चर, इस लोक का, इस यूनिवर्स का क्या पोस्चर है, इस यूनिवर्स का क्या, कितनी डायमेंशंस में है, कितना एरिया है। आप कहोगे इसके बारे में सोच के मेरे को क्या मिलेगा, मैं ये क्या क्या सोचने लगूं कि नीचे 7 पृथ्वियां हैं, वो वहां पर नरक है, थोड़ा और आगे बढ़ो तो यहाँ इस समतल भूमि भाग से फिर मेरू पर्वत है, फिर ज्योतिष चक्र है, फिर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे नवग्रह है, और आगे बढ़ो तो 5 अणुत्तर विमान है, उससे आगे बढ़ो तो सिद्ध शिला है, और उससे आगे बढ़ो तो लोकाग्र है, और जहां तक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, और आगे बढ़ो तो काल द्रव्य का प्रभाव भले 2.5 द्वीप तक है, बाहर उसका प्रभाव वैसा नहीं। मगर ज्ञान होगा तो तुम चिंतन में बैठे हो, तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे, तुम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, तुम्हारा उस समय वह ध्यान भी कैसा है, निर्मल ध्यान है। कैसा ध्यान है? क्योंकि उसमें ना राग है ना उसमें द्वेष है, तुम तो जस्ट अपनी उस जानकारी को रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे तुम दुनिया की संरचना के ऊपर भी चिंतन कर रहे हो। किस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म की कंट्रीब्यूशन करते करते इस दुनिया का निर्माण कर देता है, और वो आत्माएं इस दुनिया की इस सर्कल से मुक्त हो जाती है जो राग और द्वेष से ऊपर उठकर के कर्म करती है, और एक समय आता है वही अकर्म की दशा को प्राप्त हो जाती। अब इन चारों बातों का ज्ञान कहाँ से हुआ? शास्त्र सुना तो हुआ। और शास्त्रों में आता है सज्जाय सज्जाण रयस तायणो अपाव भावस तवे रयस विसुज्जयी जनसी मलंग पूरे कड़ंग समीरियं रूप मलंग व जोइन। 8वां अध्ययन है श्री दशवीं काली जी सूत्र और 63वीं गाथा है। और फरमाया है जो आत्मा स्वाध्याय रूपी ध्यान में रत रहता है। कौन सा ध्यान? स्वाध्याय रूपी ध्यान। क्योंकि जब आप स्वाध्याय कर रहे हो ना, जब आप कुछ सुन रहे हो, वहां भी आपकी कंसंट्रेशन अनिवार्य है। ये नहीं है कि शब्द आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको पूरा बेनिफिट कब होगा? जब आप उन बातों को एब्जॉर्ब करोगे, आप सुनोगे, उनको इम्बाइब करोगे, उनका इनटेक करोगे। और कहा जा रहा है जो आत्मा स्वाध्याय रूपी सद ध्यान में हमेशा अनुरक्त रहती है, उसमें खोई रहती है। आप बुक पढ़ने लगे हो, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ी तो आपके घंटों निकल गए, आपने 60-70 पेज पढ़ लिए और आपको ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। और बताओ मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन। और आप एक बुक भी यदि कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो वो आपकी क्या है?
वो आपकी मेडिटेशन है। आप एक लेक्चर सुन रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कौन आकर के बैठा, कौन उठा, किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या ओढ़ा है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। आज उसकी नई बहू आई है, उसने कौन से कपड़े पहने, कौन सी ज्वेलरी पहनी, आपको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके ही नहीं होती। आप सुन रहे हो, आपका ध्यान शब्द की ओर, आपका ध्यान उसके मीनिंग की ओर, और आप उन बातों को सेल्फ रिलेट कर रहे हो, तो आप उस समय भी ध्यान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और भगवान तो कहते हैं जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सये जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मं ने बंधई। यदि तुम चलते वक्त भी ध्यान से चल रहे हो कि मेरे कारण किसी जीव का नुकसान ना हो, तुम गाड़ी चला भी रहे हो तो यह सोच करके चला रहे हो कि मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो, किसी भी तरह की इंजरी ना हो, तो उस समय आप ध्यान से यदि चल रहे हो ना, तो वह ध्यान भी आपका देखा जाए तो ध्यान है। वहां तो सिंपल वे में बोला ध्यान से चलाओ बेटा, ऐसे गाड़ी नहीं चलाते। सब्जी काटने वाली बेटी यदि आज नई नई सब्जी काट रही है ना, और इधर से फोन आ गया और फोन की ओर ध्यान गया और इधर से उंगली, तो जैसी उंगली कटी और चिल्लाती है। माँ क्या बोलती है? बेटा ध्यान से काम करो। कैसे काम करो? ध्यान का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। ध्यान का मतलब है सावधानी। ध्यान का मतलब है आप जो कर रहे हो उसमें खो जाओ, फिर आपको किसी भी तरह से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो भगवान कहते हैं तुम यत्ना से चलते हो तो वो भी तुम्हारा ध्यान है। जयं चरे जयं चिट्ठे, जहाँ तुम बैठने जा रहे हो वहाँ भी तुम देख करके बैठते हो कि यह लोकेशन कौन सी है, यह प्लेटफॉर्म कौन सा है, यहाँ पर बैठना क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये तो है बड़ी भावों की उच्च दशा। और सिंपल वे में चले तो तुम बैठने जा रहे हो, थोड़ा सिंपल से वे में देखो, एक डॉग होता है, वो भी जब बैठता है तो क्या करता है? क्लीन करके बैठता है। भले उसके पास वो यत्न विवेक नहीं है, उसके पास वो भावना नहीं है कि मेरे नीचे कोई जीव ना आ जाए, मगर एटलीस्ट इंसान के पास तो वो अवेयरनेस, वो ज्ञान है कि मेरा इतना बड़ा शरीर है और छोटी सी चींटी यदि उसके नीचे आ गई, उसके तो प्राण। जैसे जीना मुझे अच्छा लग रहा है वैसे जीना। कभी आपने देखा होगा, कभी आप ना चींटी को पकड़ने की भी कोशिश करो, या कभी किसी चींटी को आप सपोज वो कहीं और ना चली जाए, अर्थात सामने पानी पड़ा है उसमें ना चली जाए, तो आप उठा करके इधर करने की कोशिश करते हो, मगर वो आपकी हाथ में आने की वो भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि प्राण सबको प्यारे हैं। अब हम विचार करें, जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके प्राणों को छीनने का भी अधिकार हमारे पास। तो भगवान कहते हैं जब तुम प्राणी दया की भावना से कहीं बैठना है, यह सोच करके बैठते हो कि यहाँ किसी जीव का वध ना हो, अर्थात मेरे कारण किसी को कोई नुकसान ना हो, तो आप उस समय भी ध्यान कर रहे हो। उस समय भी क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। अगला पॉइंट, जयं चरे जयं चिट्ठे, खड़े होना है। चिट्ठे का मतलब है तुम खड़े भी होने जा रहे हो, तो तुम्हारे वहां पर खड़े होने से भी किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं है कि तुम खड़े तो हो गए, मगर वहां पर तो बेचारे उस कुत्ते का बाउल पड़ा था, उसने दूध पीना था, और वह बेचारा दूर खड़ा हुआ देख रहा है। भूख तो लगी है उसे भी, मगर तुम्हारे से डरता भी है कि कहीं तुम कुछ अटैक ना कर दो। अब विचार करो, तुमने यदि ये नहीं देखा कि मेरे खड़े होने से किसी के उस कार्य में बाधा पड़ रही है, तो तुम ज्ञानी किस चीज के? और यदि तुम्हें इतनी अवेयरनेस आ गई कि मेरे यहाँ से हट जाने से उसको फायदा है, तो वहां पर खड़े होने की आवश्यकता, वो कोई भी हो सकता है। और यदि तुम यत्न से खड़े होते हो, ये नहीं खड़े तो हो गए मगर नीचे देखा ही नहीं, नीचे तो छोटी छोटी चींटियों का भवन था, बिल था, और आपने तो उसके बिल्कुल ऊपर ही पैर रख दिया, तो क्या हो गया?
बात छोटी सी, मगर इन छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के चारित्र का निर्माण होगा। तो दूसरी बात भगवान ने कही, जयं चरे जयं चिट्ठे, यदि तुम्हें खड़े भी होना है तो यत्ना पूर्वक। तीसरी बात कही जयं आसे, यदि तुम्हें बैठना भी है तो वो भी यत्ना पूर्वक। जयं सय, यदि तुम्हें विश्राम भी करना है तो वो भी कैसे करना है, यतना से। अब यतना का मतलब क्या है, विवेक। ये नहीं है कि बस बेड है, बेड में तुम बस रात के 12-1 बजे आ रहे हो और बस उसके ऊपर आकर के लेट गए। अब लेट गए, बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि हम लोग लेट तो जाते हैं मगर हमें चैन नहीं पड़ती, सुबह भी उठते हैं फिर वैसे नेगेटिव के नेगेटिव। आज की थ्योरीज में कहा जाता है कि जिन कपड़ों को तुम अच्छे से धूप नहीं लगवाते, आज की थ्योरी बोल रहा हूँ, जिन कपड़ों को तुम धूप नहीं लगवाते, हवा नहीं लगवाते, उनमें तुम्हारी नेगेटिविटी भरती चली जाती, क्योंकि पुद्गल की एक तरह से वहाँ पर ट्रांसफर होते चले जाते। और तुम फिर वैसे ही दिन भर भी वैसे सोच करके परेशान होकर के आए थे और ऐसे ही आकर के और नेगेटिविटी उसमें तुम इंस्टॉल करते जा रहे हो और तुम्हें शांति। और वही तुम समय पर आए और तुमने अपने उस बिस्तर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, धूप भी लगवाई। पुराने समय में तो इसलिए धूप लगवाते थे, बोलते धूप लगवा लोगे ना तो कोई जर्म्स नहीं रहेंगे। पुराने समय में तो खाट होती थी, इस तरह के गद्दे तो होते नहीं थे जो आजकल डनलॉप के गद्दे हैं और अलग अलग स्प्रिंग्स वाले गद्दे हैं। पहले तो वो खाट में क्या बोलते, इसमें वो चिच्चड़ बोलते थे, हाँ, वो इंसेक्ट्स पैदा ना हो जाए, पैदा हो गए तो तुम्हें सारी रात नींद। अब एक साधु है, साधु ने भी विश्राम करना है, उसका भी देह है, देह के विश्राम की उससे भी नीड है, मगर वह सोएगा तो सोने से पहले अपने उस पूरे स्थान की प्रतिलेखना, उसको अच्छे से देख लेगा कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस खाट पर सोने जा रहा हूँ कहीं वो हिलने जुलने वाली तो नहीं है क्या, उसमें कहीं घूण तो नहीं लगा हुआ कि तुम्हारे सोने के बाद उनको परेशानी हो, या तुम खाट पर लेटे हो, करवट बदलोगे फिर वो बेड क्या करेगा, आवाज करेगा, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और फिर तुम सोचोगे इससे अच्छा होता मैं नीचे ही सो जाता। अब विचार करो, यदि यह विचार हम बाद में कर रहे हैं तो हम कोई समझदार नहीं है, और यही विचार यदि हम कार्य करने से पहले करते हैं तो हम बहुत समझदार हैं। और हम देखें कि यदि हमें शयन भी करना लिए एकांत स्थान देखना चाहिए जहाँ पर तुम अपने गुरुओं की दृष्टि से भी ओझल नहीं हो और तुम्हें किसी भी तरह से अशांति भी नहीं होगी, और उस स्थान की भी तुम प्रतिलेखना। अपना बिस्तर है तो पूरी तरह से उसको क्लीन किया। साधुओं के पास तो रजोहरण रहता है, पहले आंखों से देखते हैं, पहले आंखों से उसका सुधार करते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं, फिर उसके बाद अपने उस ओघे से उसको क्लीन करते हैं कि कहीं कोई छोटा सा मिन्यूट सा भी जीव हो तो वो भी क्या हो जाए, साइड हट जाए। और यदि आप गृहस्थी हो तो विचार करो, बहुत से लोग कह देते हैं जी मेरे तो ना किसी ने कुछ किया हुआ है, वो बोलता है तुम अपना बेड उठा करके देखो, और बेड उठाया तो वहाँ पर नीचे किसी के किल्ले निकली, किसी के कोई कपड़ा निकला। अब वो सोचता है पता नहीं मेरे घर में किसी ने कुछ। अब विचार करो, यदि तुम रोज क्लीन करने वाले होते तो तुम्हें ऐसा वहम भी सिर पर कभी बोझ नहीं डालता। भले किसी के करने से कुछ नहीं होगा तब जब तुम्हारा अपना पुण्य कमजोर होगा, जब तुम्हारा खुद की इम्यूनिटी पावर तुम्हारी वीक है, तभी तुम वल्नरेबल बनते हो। अदरवाइज सामने रोग के कीटाणु कितने भी क्यों ना हो, मगर तुम तो वैक्सीनेटेड हो, तुम्हारी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। और वो इम्यूनिटी बढ़ती है सद ज्ञान से, सद ध्यान से। और जब तुम्हारा ध्यान निर्मल है तो विचार करना तुम्हारी हर क्रिया निर्मल हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सये जयं भुंजंतो। तुम खा रहे हो तो भी कैसे, यतना से। यदि तुम विवेक से भोजन कर रहे हो तो वह भोजन करना भी तुम्हारा ध्यान है, भोजन करना भी तुम्हारा क्या है, ध्यान है। अब देखा नहीं, खाते खाते बाल आ गया,
अब बाल आ गया, वो निगल गए और वो ऐसा वोकल कॉर्ड में ऐसा अटका है कि उसके बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ा और डॉक्टर ने बोला कि अब तो सर्जरी से निकालना पड़ेगा, साथ चिपक चुका है। अब विचार करो यदि देख करके खाया होता तो आज ऐसी दिक्कत। अब बहुत सी चीजें भोजन बनाते वक्त और भोजन खाते वक्त दोनों जगह आपको अवेयरनेस रखनी है। भोजन बनाते वक्त भी ध्यान हो सकता है और भोजन परोसते वक्त भी ध्यान हो सकता है कि तुम अच्छे तरीके से उन्हें परोस रहे हो। नीचे टेबल भी अच्छे से क्लीन किया, कपड़ा साफ कर दिया कि कहीं कोई जीव तो नहीं है। बच्चों ने मीठा खाया, अरे वहां पर चींटियां आ जाएंगी और एक बार भी किसी का पैर आ गया तो एक बार में ही कितनी चींटियां मर जाएंगी। और यदि थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी यत्न, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी सावधानी मैं रखूं, दूसरे ने गलती की मैं साफ कर दूं, उसे समझा दूं कि आगे से बेटा नीचे हाथ रख के प्लेट रख करके खाना, और यदि गिर गया है तो इसको उठा करके क्लीन कर देना। और जब आप किसी अच्छी हैबिट को अपनाते हो तो आपको देखने वाला भी खुद शर्मिंदा होकर के सोचता है नहीं मुझे भी ऐसी हैबिट अपनानी। और भगवान की बातें ये नहीं है कि पुराने समय की बातें हैं, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। जिनको आज लोग सुनने जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई बोलता है जी मेरे बच्चे को ना एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में बोलना चलना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मुझे बहुत चिंता है। मगर यदि भगवान के शासन को अच्छे से समझा जाए तो यहाँ हर चीज़ मौजूद है। और भगवान कह रहे हैं जब तुम भोजन भी कर रहे हो तो वहाँ भी तुम वेल मैनर्ड तरीके से भोजन करो। खाते खाते कुछ आ गया, ये नहीं आया और उठा करके, भगवान बोलते हैं वो आया तुमने रख लिया, फिर जहाँ एकांत स्थान है, जहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं देखता नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ जाकर के उसको तुम पलट दो, उसको रख दो। अर्थात इतना विवेक भोजन कर रहे हो तो भगवान कहते हैं ना उसकी निंदा करो ना उसकी प्रशंसा करो। निंदा करोगे तो भी कर्म का बंधन, और प्रशंसा करोगे क्यों कर्म का बंधन? क्योंकि उसको बनने में कितने दोष लगे हैं। जब भूमि को खोदा गया, भूमि उस पृथ्वी काय की विराधना हुई, जल डाला गया और उसमें बीज डाले गए, कितने कितने उसने पेस्टिसाइड्स भी डाले हैं, जीव पैदा होते थे, कितने मरते थे वहां पर। और फिर उसके बाद कितने जीव आते थे वहां खाने के लिए, उसको हटाया भी उड़ाया भी, उनके भोजन में भी विघन डाला। और कितने वहां पर चूहे इत्यादि आते होंगे और कितने वहां पर उन दवाइयों के कारण मर भी जाते होंगे। और फिर जब बनी है फसल तैयार होकर के, वो ट्रालियों में ट्रकों में लोड होकर के कहाँ पहुंची है? मंडियों में। और मंडियों में पहुंची है तो वो ट्राली वाले ने नीचे देख करके थोड़ी गाड़ी चलाई है, पता नहीं कितने कितने जीव उसके नीचे भी आए हैं। और उसके बाद तुम वहां से खरीद करके लाए हो, क्या तुमने अपना जो पैसा लगाया है वो तुमने पूरी न्याय नीति से कमाया है? और तुमने जाकर के वो पैसे से वो दाम दे करके लेकर के आए और उसे काटा, उसे सुधारा, उसमें भी प्राण थे, वो भी प्राणहीन हुआ। मगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? कि तुम शाकाहारी हो। मांसाहारी को उसके पास 5 इंद्रियां हैं, इसके पास 1 इंद्रिय है। इसके पास इंद्रिय वनस्पति का है, जिसके पास जस्ट और जस्ट स्किन वाली सेंसेशन है। मगर जो बाकी है 5 इंद्रिय प्राणी, उनके पास 5 इंद्रियां हैं। और आगे बढ़े, एक में तो है महादोष और एक में है अल्प दोष। अब समझदार व्यक्ति क्या है, जहाँ गुजारा नहीं हो रहा वहाँ क्या बोलता है, थोड़ा नुकसान तो हम सह लेंगे, मगर हम बड़ा नुकसान। 5 इंद्रियां जिसने अटेन की है उसने कितना पुण्य किया, उसने कितनी साधना की होगी कि उसके पास आज इतना ग्रेजुअली वो ग्रो करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है। मगर आज उसके प्राणों का अंत, मतलब बड़ा नुकसान। क्यों? करोड़पति की कोठी को आग लगाओगे तो कितना देना पड़ेगा? और वही एक छोटे से प्रेस करने वाला उस कोठी के बाहर था, उसका भी घर जल गया साथ में। अब उसको तो कुछ हजारों में ही निपट जाएगा, मगर उसको देने के लिए 5 इंद्रिय वाले का पुण्य अधिक है।
मगर हम और आगे बढ़े तो यदि भावना हमारी एक इंद्रियों को बना करके खाने में भी बुरी है तो वहां पर भी पाप इक्वल हो चला जाएगा। आजकल ना नाम ऐसे ऐसे रख दिए हैं, वेज बिरयानी, वो बिरयानी। अरे तुम ऐसा नाम रख करके भोजन कर रहे हो तो कौन सा धर्म कर रहे हो? तुम्हें तो उस बात का जस्ट अपोज कर देना चाहिए, मैं इस नाम वाला तो कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा, मगर उसको भी अपना एक स्टेटस मानते हैं कि नहीं मैंने तो वो वाली चीज खाई। मगर याद रखना, यदि भाव आपके निर्मल नहीं, भले तुम वेजिटेरियन हो, उस गलत भावना से, धारणा से ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हें पाप का बंध होगा। पहुंच जाओ उसी काल सौकरी कसाई के पास, 500 भैंसे रोज मारता था। नरक आयु का बंधन टालने के लिए भगवान ने एक उपाय ये दिया था कि एक दिन के लिए काल सौकरी कसाई हिंसा के धंधे बंद कर दिया, सूखे कुएं में उसको डाल दिया, और वो तो मिट्टी के वहां भैंसे बना बना करके उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको मार रहा है। अर्थात यदि भावों से भी हिंसा है तो तुम भले हो सकता है बाहर से किसी को भी नहीं मार रहे, मगर भावों से मार रहे हो तो उस समय भी तुम पाप का बंधन करने वाले। कितना सूक्ष्म भगवान का विज्ञान। और भगवान कहते हैं तुम देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू जाने। अंधेरा है मन में दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू जाने। अंधेरा है मन में दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का संभलता नहीं क्यों किसी के संभाले, संभलता नहीं क्यों किसी के संभाले। अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। तो भगवान का यही संदेश है कि हे आत्मा, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सए जयं भुंजंतो भासंतो। तुम भोजन कर रहे हो वहां भी यत्ना विवेक से करो, ना निंदा में पढ़ो ना प्रशंसा में पढ़ो, और जितना तुम्हें अनिवार्य है उतना तुम लो, मगर उसको वेस्ट मत करो। कितनी सारी बातें हैं, और भोजन करने के बाद उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। जो ताकत तुझे मिले उसे तुम अच्छी जगह यूटिलाइज करो, तब तो भोजन करना भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट दिया है जयं भासे, अर्थात यत्ना पूर्वक संभाषण बोलना है। वो भी कैसे बोलना है?
यत्न से सत्य हो मगर वह प्रिय हो, सिर्फ कानों को प्यारा नहीं बल्कि हृदय को भी अच्छा लगने वाला हो, और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से भी उसे अप्रिशिएट नहीं करना, चापलूसी के चक्कर में नहीं पड़ना, उसमें गुण नहीं है मगर उसे प्रिय लगता है, उसको चढ़ाने लग पड़े। मगर भगवान कहते हैं बोलते वक्त भी तुम्हें विवेक रखना, और यदि तुम बोलते वक्त ध्यान रखो ना, जस्ट आज के दिन के लिए प्रैक्टिकल करके देखना कि तुम जो कुछ बोलने जा रहे हो खुद से पूछना क्या ये बोलना जरूरी है। सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या ये बोलना जरूरी है? क्या जो बोलने जा रहा हूं इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे दूसरे को कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे हमारे संबंध अच्छे बनेंगे या बिगड़ेंगे? थोड़ा सा रुक करके पॉज लगा करके ना सोच करके फिर उसके बारे में कोशिश करना बोलने। यदि तुम 100% बोलने वाले हो ना 20% रह जाओगे। किसके कारण? इस ध्यान के द्वारा। और भगवान कह रहे हैं जिसका ज्ञान अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा। और ये सारी बातें कौन रिपीट कर रहा है? नमी महाराज। और इंद्र महाराज तो आए हैं उन्हें डाइवर्ट करने के लिए, मगर वो इतने पक्के हैं, वो इतने मजबूत हैं, पूर्व जन्मों का इतना ज्ञान है, इतना शुभ ध्यान है उनके पास कि उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। तो अब इनके बारे में हम कल और श्रवण करेंगे। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारा सब कृपा करेंगे। ओम शांति।